Giant Warriors, welcome to Imbibe Achieve Defense Exam YouTube channel. I am Rohit Thakur. I welcome you all to this very important session of daily current affairs once again. चलिए भाई जल्दी जो है सबके सब लाइव आ जाइए, लिंक जो है उसको शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप्स में, ताकि आपके दोस्त भी जो है हमारे साथ जुड़ सकें। जिन्होंने अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। उसके बाद जो है बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि क्लासेस की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल पाती है। एवरीवन, जिन्होंने एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है भाई, एम्बाइब की एप्लीकेशन जो है उसको डाउनलोड करिए, बहुत ज्यादा यूजफुल है, जहां आपको मिलती है एआई बेस्ड लर्निंग, वीडियो लेक्चर्स रिलेटेड टू एनी एग्जामिनेशन दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। बुक्स जो आप लोग खरीदते थे, खरीदने की जरूरत नहीं है, हर चीज आप लोगों को वहां मिल जाएगी। मॉक टेस्ट जो है आप वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हो और अपनी तैयारी को जो है धीरे धीरे ग्रो होता भी देख सकते हैं। चलिए भाई आ जाइए क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक और शेयर जो है सेशन को कर दो भाई व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप में। दिस इज योर एम्बाइब एप्लीकेशन जो आपको डाउनलोड करनी है, कुछ इस तरीके से जो है यू विल बी सीइंग इट। जिन्होंने वॉरियर्स अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया भाई, टेलीग्राम ज्वाइन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्बाइब डिफेंस जो है आपको सर्च करना है वहां पे, ठीक है। उसके बाद जो है टेलीग्राम में बेनिफिट क्या है, आपको क्लासेस के लिंक्स जो है आपको तुरंत मिल जाते हैं। वहां पे क्विज जो है आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहते हैं, सब्जेक्ट रिलेटेड जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, हर क्विज जो है आपको वहां पे मिल जाएगा। उसके अलावा पीडीएफ भी जो है आपके साथ वहां पे शेयर करी जाती है। चलिए भाई आ जाइए सबके सब, एक बार रिवीजन जो है करेंगे। ये आपका एनडीए और अग्निवीर का टाइम टेबल है जो आपको फॉलो करना है। जो सीडीएस और सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वाला टाइम टेबल प्लीज फॉलो कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने पास स्क्रीनशॉट इसका लेके रख लो सबके सब। इसके अलावा रेगुलरली जैसे मैं आपको बताता हूं करंट अफेयर्स एनालिसिस, तो आपको ध्यान रखना है सीडीएस में जो आपको क्या ध्यान रखना है, सीडीएस में 6 से 7 महीने की करंट अफेयर्स। सेम अप्लाइज टू एनडीए, इसमें भी आपको 6 से 7 महीने की करंट अफेयर्स। सीएपीएफ की जो तैयारी कर रहे हो भाई, सीएपीएफ में आपको क्या ध्यान रखना है, 1 साल की करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। उसके अलावा अब स्टार्ट करते हैं रिवीजन। पहला क्वेश्चन देखेंगे रिवीजन का। आई वांट एवरीवन ऑफ यू टू प्लीज पार्टिसिपेट। Which of the following is not a major dimension of global multi-dimensional poverty index MPI? ठीक है, हमने कल ही कवर करी थी पूरी की पूरी चीजें, कमेंट करके सबको बताना है। चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए, बिल्कुल सही आंसर है सबका, फूड सिक्योरिटी जो आपको ध्यान रखना है, दैट इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following is not a category of green crackers developed by the Council of Scientific and Industrial Research? CSIR जो मैंने आपको कल बताया था, जो बेसिकली अब क्रैकर्स बनाएंगे, ग्रीन क्रैकर्स जो 30% लेस पोल्यूटेंट जो है करेंगे एनवायरमेंट को। उन्होंने 3 कैटेगरीज बनाई थी, इनमें से कौन सी कैटेगरी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही है सबका, बी जो है दैट इज द राइट आंसर। उन्होंने स्टार, स्वास और सफल कैटेगरी में जो है डिवाइड किया है क्रैकर्स को, स्वॉट जो है गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन। श्रीलंकन ऑथर सेहान करुणाटिलिका रिसेंटली वन द 2022 बुकर प्राइज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्शंस? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा चांसेस है आपके एग्जाम में जो है ये पूछा जाए। अवार्ड एंड ऑनर्स का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल सही है सबका। 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा जो है श्रीलंकन क्राइसिस के ऊपर जो है उसके ऊपर इन्होंने बुक लिखी थी, बिल्कुल सही है। Next question. Which company has built the first indigenously manufactured aluminum goods train rake of India? ये वाली जो ट्रेन डेवलप हुई है, जो कि काफी ज्यादा हल्की भी है और काफी ज्यादा गुड कैरी कर सकती है, किसने जो है इसको बनाया है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा। इंटीग्रल, कोच फैक्ट्री, भेल, हिंडाल्को या फिर बीईएमएल? बिल्कुल सही आंसर है भाई सबका, वेरी गुड। हिंडाल्को जो है आपको ध्यान रखना, दैट इज द राइट आंसर। चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन देखते हैं रिवीजन सीरीज का। द वर्ल्ड हेल्थ समिट इज कंडक्टेड एनुअली इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? इनमें से जो आपको बताना है वर्ल्ड हेल्थ समिट जो है कहां पर होती है, इस बार कहां हुई है? इंडिया, जर्मनी, यूएसए या फिर जापान? कल ही हमने जो है इसके बारे में न्यूज कवर करी थी पूरी की पूरी डिटेल में, बिल्कुल सही आंसर, वेरी गुड एवरीवन, दैट इज राइट। बर्लिन जर्मनी जो है आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है भाई, ये थे आपके रिवीजन के क्वेश्चंस जो आपको ध्यान रखना है। सबने जो है अच्छा परफॉर्म किया है।
अब देखेंगे आज की इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आ सकती है, ठीक है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं डिटेल में देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले जो हेडलाइंस देखते हैं जो आप लोगों के लिए लेके आई है एमबी। एनएचएआई के इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ने बॉन्ड्स के थ्रू इन्वेस्टर्स से रेज किए 1430 करोड़ रुपए। फर्दर ट्रेड के लिए एनएससी एंड बीएससी में होगी इसकी लिस्टिंग। रशिया ने यूक्रेन वॉर में यूज किए कामिकेज ड्रोन्स। ईरानियन मेड ड्रोन यूज करते हैं वर्ल्ड वॉर 2 की डेडली वॉर टैक्टिक। रशिया ने अपने लाइट एम्फीबियस टैंक स्प्रूत एसडीएम-1 को इंडियन आर्मी को देने की जताई इच्छा। हाई ऑल्टीट्यूड कॉन्फ्लिक्ट जोन में यह टैंक है हाईली सक्सेसफुल। पीएम मोदी ने नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का वर्क किया रिव्यू। हड़प्पन एरा के डॉकयार्ड लोथल में हो रहा है इसका निर्माण। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने पेंशनर्स के लिए लॉन्च किया नया इंटीग्रेटेड पोर्टल। पेंशनर्स की ईज ऑफ लिविंग इंश्योर करना है सेंट्रल गवर्नमेंट का उद्देश्य। चलिए भाई, सबने जो है हेडलाइंस देख ली होगी। अब जो है क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले भाई लाइक और शेयर जो है लिंक को अपने व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप्स में जो है कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आज की डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली कैटेगरी देखते हैं, दैट इज बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ये न्यूज़ है और ये न्यूज़ भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ध्यान रखना है सबको। एनएचएआई का जो बेसिकली है दैट इज इनोवेटिव, INVIT रेजेस 1430 करोड़ रुपीज फॉर 3 प्रोजेक्ट्स। अब ये जो है बेसिकली नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो है इसको स्पॉन्सर किया है। 3 प्रोजेक्ट्स के लिए जो है उन्होंने रेस किया है 1430 करोड़ रुपया, जो आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रस्ट, द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट स्पॉन्सर्ड बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू सपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन हैज रेज्ड अ सम ऑफ 1430 करोड़ रुपया from domestic and international investors through placement of its units for part funding its acquisition of 3 additional road projects from NHAI। ठीक है, तो 3 जो एडिशनल रोड प्रोजेक्ट्स है उसके लिए जो है NHAI का जो है INVIT ने जो है 1430 करोड़ का जो है फंड रेज किया है। इसको आपको ध्यान में रखना है। उसको सपोर्ट में जो है क्या करेगा, बेसिकली साथ में जो है नेशनल मोनेटाइजेशन जो पाइपलाइन है उसको भी ये लोग जो है सपोर्ट करेंगे। अब ये है क्या, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। NHAI INVIT is the infrastructure investment trust sponsored by National Highways Authority of India to support the government's national monetization pipeline। ठीक है, उसके साथ साथ ये बेसिकली ट्रस्ट है जिसको NHAI ने जो है एस्टैब्लिश किया है अंडर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 एंड सेबी दैट इज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेशन के तहत जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया है। अब बेसिक फंडा जो है आपको पता होना चाहिए भाई किस चीज़ के लिए जिन्होंने जो है इसको फंड को रेज किया है, ठीक है। मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के लिए जो है इसको सपोर्ट करने के लिए रिलीज किया है। 3 एडिशनल जो रोड प्रोजेक्ट्स है उसको सपोर्ट करने के लिए रिलीज किया है। फंड को भी आपको ध्यान रखना है कितना है भाई, 1430 करोड़ जो है फंड रिलीज किया गया है, प्लीज ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आर इंस्टीट्यूशन सिमिलर टू द म्यूचुअल फंड्स which pool investment from various categories of investors and invest them into completed and revenue generating infrastructure product thereby creating returns for the investors। अब इस बेसिकली इसमें होगा क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है इंस्टीट्यूशंस होती है जो आपको ध्यान रखना है, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स वगैरह होते हैं। ये जो है फंड बेसिकली कहाँ लगाते हैं, जहाँ से रिटर्न और रेवेन्यू वापस आ सकता है, तो वैसे ही प्रोजेक्ट्स में ये लगाएंगे। उसके बाद जो वहाँ से रिटर्न और रेवेन्यू जनरेट होगा वो जो है इन्वेस्टर्स को दे दिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है वॉरियर्स तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जो है पूछते चल सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं भाई। नेक्स्ट न्यूज़ दैट वी हैव इज ऑफ ऑपरेशन डिफेंस, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली न्यूज़, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल रिलेशंस की डिफेंस न्यूज़ है। यूक्रेन वॉर, यूक्रेन और रशिया की जो वॉर है उसमें आपको ध्यान रखना है, रशिया फायर्स ईरानियन कामिकेज ड्रोन्स। अब ये है आपको ध्यान रखना कि रशिया ने जो है कामिकेज ड्रोन जो है उनको फायर किया है। तो पूछेगा क्या एग्जाम में, ठीक है, या फिर रशिया ने इनमें से कौन सा जो यूक्रेन रशिया वॉर में ड्रोन को फायर किया है वो आपको ध्यान रखना है। कामिकेज नाम है, कौन सी कंट्री ने उसको बनाया है, ईरान ने उसको बनाया हुआ, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसका नाम भी कामिकेज जो है आपको ध्यान रखना है। A new wave of deadly Russian air attacks on Ukraine has killed more than 25 people and wounded more than 100 according to the authorities in Kyiv in the most extensive attack since the early days of the war। अब ये कैमिकेज ड्रोन्स है क्या,
Kamikaze derive from tactic of attack adopted by the Japanese during World War II. तो ये भी आपको ध्यान रखना है कहां से डराइव किया गया है, जापानीज ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू. पायलट्स of fighter planes laden with explosive in a suicide attack mission would crash into an enemy target to cause maximum damage. They are comparatively cheap, costing around $20,000 and can be used in swarms. तो इस तरीके से जो है इनको यूज किया जा सकता है. बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है. तो ध्यान में क्या रखना है, किसने फायर किया है, किसने यूज किया है, कहां पर यूज किया गया है, और ये जो केमिकेज ड्रोन है इनको बनाया किसने. यहां से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. चलिए भाई, वेरी गुड. अब हाउ दीज ड्रोन्स आर यूज्ड फॉर अटैक. इंस्पायर्ड बाय जापानीज टेक्निक, द मॉडर्न केमिकेज ड्रोन्स आर आल्सो ऑन अ सुसाइड बॉम्बिंग मिशन. दीज गेट डिस्ट्रॉयड द मोमेंट दे हिट देयर टारगेट. दे कैन होवर अराउंड मच लॉन्गर देन दी क्रूज मिसाइल. तो कुछ इस तरीके का जो है ये ड्रोन जो है आप देख सकते हो दिखता है. अपने टारगेट में जैसे पहुंचता है भाई वहां पे जाके ब्लास्ट हो जाता है. सुसाइड मिशन की तरह होता है और बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन जो है ये पैदा करता है. तो आई होप ये वाली न्यूज सबको क्लियर होगी. और उसके साथ साथ क्वेश्चंस कहां से आ सकते हैं आपके एग्जाम में ये भी जो है क्लियर हो गए होंगे. कोई भी डाउट है वॉरियर्स, कमेंट सेक्शन में जो है आप लोग पूछ सकते हो. लेकिन एक चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक और शेयर जो है भाई सेशन होते रहना चाहिए. जितने ज्यादा वॉरियर्स, डिफेंस वॉरियर्स हमारे साथ जुड़ेंगे उतने ज्यादा जो है अवेयरनेस होगी, उतने ज्यादा लोगों का जो है एग्जाम निकलेगा, क्लियर होगा. ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट न्यूज, दैट इज अगेन ऑफ ऑपरेशन डिफेंस. इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको. रशियाज स्प्रुत SDM-1 लाइट एम्फीबियस फॉर इंडिया. अब ये जो टैंक है स्प्रुत SDM-1 लाइट एम्फीबियस टैंक, अब रशिया क्या बोलता है भाई, ये जो है इच्छा जता रहा है कि भारत इसको जो है हमसे ले सकता है. बिकॉज वी नो दैट रशिया जो है और इंडिया के काफ़ी अच्छे रिलेशंस ऑलरेडी है. तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है. ठीक है, रशिया विल फील्ड its Sprut SDM-1 light amphibious tank for Indian Army's upcoming tender for light tanks and has submitted technical details of the same. Why India needs light battle tank. अब देखो क्या है, कोई भी जो है अगर रशिया से चीजें आती है, चाहे S-400 आ रहा है, स्प्रूत SDM-1 लाइट एम्फीबियस टैंक आ रहा है, तो इंडिया की सिक्योरिटी के लिए वो ऑटोमेटिकली क्या है, एक बूस्ट है. ठीक है, अब इंडिया को क्यों चाहिए आपको ध्यान रखना है. फॉलोइंग दी स्टेलमेट विद चाइना इन ईस्टर्न लद्दाख, इंडियन आर्मी सॉ एन अर्जेंट नीड टू डिप्लॉय लाइट टैंक्स to counter the People Liberation Army of China. The Indian Army also wants an active protection system to protect the tank from anti-terror guided missile and munitions. Due to its exceptional fighting capabilities and performance, this amphibious tank can be used by marine and land troops. अब देखिए भाई इंपॉर्टेंट क्यों है भारत के लिए ये चीज़, ये ठीक है. एक तो भाई हम सबको पता है PLA चाइना का जो बेसिकली इंडिया के साथ काउंटर चलता रहता है लद्दाख रीजन में. अब लद्दाख रीजन में क्या है, एम्फीबियस टैंक है, तो वहाँ पे जो पेंगोंग लेक है, ठीक है, पेंगोंग लेक जो है वहाँ पे भी जो है ये टैंक को ऑपरेट किया जा सकता है. स्ट्रैटेजिकली भी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब ये टैंक इंडिया में आ जाएगा. और आई होप बहुत ही जल्दी जो है इंडियन आर्मी में जो है इसको इंडक्ट कर दिया जाएगा. ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको टैंक के बारे में पता होनी चाहिए. ठीक है, दैट इज़ it is the only light amphibious combat vehicle in category with firepower of main battle tank and outfitted with approximately 125 mm tank gun जो इसमें लगी हुई होती है. The tank is outfitted with guided missile system that can outgun armored target including those with explosive reaction armor. Sprut could operate day and night on mountainous terrain with thin air and extremely high and low temperatures, transverse water obstacles and fire its cannon while afloat. It can also disembark from the ship. The Sprut can be transferred by military cargo planes, landing ships or by parachuting with a crew. The tank also has a range of 500 kilometers without refueling. तो आप ये देख सकते हो, ये पूछेगा नहीं वैसे आपके एग्जाम में, ठीक है, ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें हो जाएगी, लेकिन आपको पता फिर भी होनी चाहिए कि जो स्प्रूत SDM टैंक रशिया ने फैसला किया कि इंडिया को जो है देगा वो कितना ज़्यादा यूजफुल है. ठीक है, 5 डे एंड नाइट कैपेबिलिटी है, इसको ऑपरेट करा जा सकता है. ठीक है, पैराशूट से एयर ड्रॉप किया जा सकता है, कार्गो प्लेन से इधर उधर उसको लेके जाया जा सकता है, शिप से इधर उधर लेके जाया जा सकता है. जब ये पानी में तैर रहा है तब भी फायर कर सकता है. तो इसीलिए जो है ये टैंक जो है भारत में जब आएगा तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है भारतीय सेना को जो है इससे मिलेगा. आई होप सबको ये वाली न्यूज़ क्लियर होगी. ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं भाई. नेक्स्ट न्यूज़ इज ऑफ नेशनल इंटरेस्ट अगेन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एट लोथल. भाई ध्यान रखना, एंशिएंट हिस्ट्री का ना करंट अफेयर्स के साथ मर्ज करके ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. जो आपको ध्यान रखना है, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो है कहाँ पे
इनॉग्रेट किया है लोथल में, जो है आपको ध्यान रखना है। अब लोथल जो है किस लिए फेमस है? लोथल एंशियंट हिस्ट्री में अगर हम देखते हैं तो डॉकयार्ड के लिए फेमस है, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक जो साइट है लोथल, वो विच इज फेमस फॉर डॉकयार्ड, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली रिव्यूड दी साइट वर्क प्रोग्रेस ऑफ नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एट लोथल गुजरात। अब ये है क्या? basically जो है is being developed as one of its kind projects to not only display India's rich and diverse maritime heritage but also to help Lothal emerge as the world class international tourist destination। अब वहाँ पे जो है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स इसलिए भी बनाया जा रहा है बिकॉज वो ऑटोमेटिकली जो है हिस्ट्री के साथ जुड़ी हुई जगह है और इंटरनेशनल लेवल पे जो है टूरिज्म को जो है वो अट्रैक्ट कर सके, इसलिए जो है वहाँ पे ये चीज़ इनॉग्रेट करी गई है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फीचर्स क्या है इस प्रोजेक्ट के जो आपको पता होने चाहिए? इट विल हैव सेवरल इनोवेटिव एंड यूनिक फीचर्स सच एज लोथल मिनी रिक्रिएशन टू रिक्रिएट हरप्पन आर्किटेक्चर एंड लाइफस्टाइल एंड 4 थीम पार्क्स। कुछ इस तरीके से जो है आप देख सकते हो जो है वहाँ पे चीज़ें जो है डेवलप करी जाएंगी। मेमोरियल थीम पार्क वहाँ पे होगा, मैरीटाइम एंड नेवी थीम पार्क वहाँ होगा, क्लाइमेट थीम पार्क एंड एडवेंचर एंड अम्यूजमेंट थीम पार्क वहाँ होगा, वर्ल्ड टॉलेस्ट लाइट हाउस म्यूजियम भी जो है वहाँ पे बनेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं जो लोथल में जो है डेवलप करे जाएंगे। 14 गैलरीज हाईलाइटिंग इंडियाज मैरीटाइम हेरिटेज स्टार्टिंग फ्रॉम दी हरप्पन टाइम्स टिल नाउ, कोस्टल स्टेट्स पवेलियन डिस्प्लेइंग डाइवर्स मैरीटाइम हेरिटेज ऑफ स्टेट्स एंड यूटी अमंग अदर्स। अब आप सबको पता है कि इंडिया की जो हिस्ट्री है वो सबसे ज़्यादा वास्ट है, तो तब से लेके अभी तक का जो है आप एक तरह से जो है वहाँ पे जब जाओगे, जब ये चीज़ बन जाएगी तो आप एक तरह से उसको रिव्यू कर पाओगे कैसे कैसे चीज़ें रही होगी। हर चीज़ जो है वहाँ पे इस तरीके से डेवलप करी जाएगी, ठीक है। कहाँ पे डेवलप होगा? लोथल गुजरात में जो है आपको ध्यान रखना है, ये डेवलप किया जाएगा, ठीक है भाई। क्लियर है सबको ये न्यूज़ अभी तक? शाबाश। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं भाई। नेक्स्ट न्यूज़ दैट वी हैव इज ऑफ नेशनल इंटरेस्ट वंस अगेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, प्लीज ध्यान रखिएगा सबके सब। इंटीग्रेटेड पोर्टल फॉर पेंशनर्स ईज ऑफ लिविंग, ठीक है। एक इंटीग्रेटेड पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह रिसेंटली लॉन्च्ड एन इंटीग्रेटेड पोर्टल एम टू इंश्योरिंग ईज ऑफ लिविंग फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स। द पोर्टल का नाम क्या है? ipension.nic.in will basically act as a one stop solution for all those pensioner needs। अब जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पेंशनर्स होते हैं, ठीक है, उनको ईज ऑफ लिविंग रहे, उनकी पेंशन बहुत इजीली आए, इसलिए जो है ये वेबसाइट जो है क्रिएट करी गई है ताकि उनको उनको जो है ईज ऑफ लिविंग आफ्टर रिटायरमेंट रहे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो है इसको डेवलप किया है विद कोलैबोरेशन विद एसबीआई, जो है इस पोर्टल को जो है डेवलप किया गया है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है बेसिकली। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। The portal is developed in collaboration with State Bank of India and aimed ease of living for the central government pensioners. All remaining 16 pension disbursing banks will now begin their integration with Bhavishya। उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है भविष्य पोर्टल फॉर पेंशन पेमेंट एंड ट्रैकिंग सिस्टम इज बीइंग इंटीग्रेटेड विद द पेंशन सेवा पोर्टल ऑफ एसबीआई एंड विल एनेबल पेंशनर्स टू गेट ऑल इन्फॉर्मेशन एंड सर्विसेज एट वन प्लेस विद अ सिंगल लॉगिन। तो बेसिक फंडा क्या ध्यान रखना है भाई, इस वेबसाइट से जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स होंगे उनके लिए ये क्या होगा? वन स्टॉप सोल्यूशन होगा। अब पूछा क्या जा सकता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है इंटीग्रेटेड पोर्टल जो है लॉन्च किया है, उस पोर्टल को किसके साथ कोलैबोरेशन में जो है लॉन्च किया गया है? तो एसबीआई जो है आपको ध्यान में रखना है, विल बी दी राइट आंसर, ठीक है भाई। तो ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस इन न्यूज से जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मच फंड हैज NHAI INVIT रेज्ड फॉर इट्स 3 एडिशनल रोड प्रोजेक्ट्स? चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए। पहली न्यूज में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इस चीज के बारे में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। लाइक और शेयर सेशन नहीं किया है तो लाइक और शेयर जो है सेशन को करते चलिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पे आए हो, सब्सक्राइब करिए। उसके बाद जो बेल आइकन दिखता है उसको दबाओ, जिससे कि क्या होता है जितनी भी आने वाली क्लासेस है उसकी नोटिफिकेशन आपको जो है फोन पे मिल जाती है आपके। चलिए भाई बिल्कुल सही आंसर है सबका, 1430 करोड़ जो है आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दैट वी हैव इज कामिकेज ड्रोन्स recently used in the Ukraine war are made by which of the following countries? कामिकेज ड्रोन जो रशिया ने यूज करा है एक तरह से सुसाइड बॉम्ब के तौर पर, आपको बताना है ये जो ड्रोन है किस कंट्री ने जो है इसको बनाया है? रशिया, तुर्की, फ्रांस या फिर ईरान? चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके। शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है भाई सबका, दैट इज राइट। ईरान जो है आपको ध्यान रखना है, ईरानियन कामिकेज ड्रोन है वो। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इंडिया इज प्लानिंग टू परचेज स्प्रुत SDM1 लाइट
एम्फीबियस टैंक फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, सेम क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्जाम में आप लोगों को, ठीक है। चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए, शाबाश, वेरी गुड। जिस कंट्री से S-400 मिसाइल ले रहे हैं वहीं से हम ले रहे हैं, बिल्कुल सही है सबका। रशिया जो है आपको ध्यान रखना है, दैट इज दी राइट आंसर, बिल्कुल सही है सबका, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स इज बीइंग बिल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए, महाराष्ट्र, सिक्किम, गुजरात या फिर गोवा। कहाँ पे डेवलप हो रहा है भाई, कमेंट फास्ट। बिल्कुल सही आंसर है सबका, लोथल गुजरात जो है आपको ध्यान रखना है, दैट इज दी राइट आंसर। चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का। भविष्य इज अ पोर्टल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। भविष्य जो है आपको बताना है किस चीज के लिए जो है पोर्टल क्रिएट किया गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंट क्राइम ट्रैकिंग, पेंशन पेमेंट एंड ट्रैकिंग, चाइल्ड क्राइम ट्रैकिंग या फिर एजुकेशन एड ट्रैकिंग। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। बिल्कुल सही है भाई सबका, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। पेंशन पेमेंट के लिए ट्रैकिंग करने के लिए जो है ये पोर्टल क्रिएट किया गया, वन स्टॉप सोल्यूशन है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए। चलिए भाई वेरी गुड, एवरीवन परफॉर्म्ड वेरी गुड। उसके अलावा जिन्होंने अभी तक टाइम टेबल सेव नहीं किया एनडीए अग्निवीर का, आप लोग जो है सेव कर सकते हो। एनडीए अग्निवीर का टाइम टेबल आपके सामने है। जो सीडीएस और सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हो भाई उनके लिए जो है ये वाला टाइम टेबल फॉलो करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी क्लास आपको लगता है इंपॉर्टेंट है उसको सेव कर लो और रेगुलर बेसिस पे लगाते चलिए। वॉयर्स जिन्होंने अभी तक एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है भाई, एम्बाइब की एप्लीकेशन को जो है डाउनलोड करिए और देखिए बहुत ज़्यादा चीज़ें आप लोगों के लिए वहाँ पे अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट। वीडियो लेक्चर्स है, बुक्स है, मॉक टेस्ट है, जिससे कि आपकी तैयारी बन सकती है महा तैयारी, और हर एग्जाम की आपसे प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका फर्स्ट टाइम में जो है क्लियर हो जाएगा। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब टू दी चैनल और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जिससे कि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती है। टिल द टाइम गाइस, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। Keep imbibing. We believe in you.